हे एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रश्न आपके एमटीएस, एसएससी, जीडी जैसे परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, हमारे सामने एक श्रृंखला दी गई है 2, 10, 40, 120 और 240 और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें करना ये होता है रीजनिंग में कि देखना होता है कि ये जो श्रृंखला दी गई है किस प्रकार इसको हल किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है वो हमारा आंसर निकल के चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 को क्या किया गया है, 5 से मल्टीपल किया गया है। 2 को 5 से मल्टीपल किया गया है तो 5 दूनी का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 को इस बार 4 से मल्टीपल किया गया है तो 10 चौक क्या हो गया है, 40। 40 को देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीपल किया गया है तो 40 दिया 120। 120 को इस बार 2 से मल्टीपल किया है तो क्या हो गया, 120 दूनी का 240। तो देखिए किस तरह से इसको हल किया गया है, यानी कि एक पहला बार में हमारा 5 से गुना किया है, फिर 4 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 2 से किया है। तो इस बार किससे होगा, 1 से होगा। यानी कि 240 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर निकल के 240, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 14 हज 13 बराबर में 9 तथा 27 हज 36 बराबर में 18 हो तो 46 हज 31 बराबर में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि हमारा यहाँ पे किसी तरह से 14 और 13 के बीच में हज लगा के 9 लाया है, यहाँ 27 और 36 के बीच में हज लगा के 18 लाया है। तो पूछ रहा है कि 46 और हज लगा के 31 के बीच में क्या ऐसे इसको किस प्रकार से तोड़ें कि हमारा आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले हमें देखना होगा कि इन दोनों को किस प्रकार से हल किया गया है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर किया यह गया है कि 14 को सीरियल नंबर वाइज तोड़ा है। 14 को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस का 4। ठीक है, 14 के बीच में बस प्लस का साइन किया गया है। हज के बीच में जहाँ पे है वहाँ भी प्लस का साइन किया गया है। फिर 1 प्लस का 3, 13 को भी एक एक अंक करके तोड़ा गया है। अब टोटल हम ऐड करते हैं तो 4 1 5, 1 6 और 3 9। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसी तरह से इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 27 है तो इसको 2 प्लस का 7 कर देंगे। हज के जगह पे भी हम प्लस लगाएंगे, फिर 3 प्लस का 6 कर देंगे। ठीक है, टोटल ऐड कीजिए, 7 2 9, 3 12 6 18। ये भी हमारा हल हो गया। इसी प्रकार से हम इसको भी तोड़ेंगे, यानी कि 4 है प्लस का 6, हज के जगह पे भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 31 है इसको भी 1 1 एक अंक अंक करके लिखेंगे। ठीक है, अब टोटल ऐड करेंगे तो 6 4 10, 3 13 1 14। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15 तो 7 + 8 = what। ठीक है, यानी कह रहा है कि 4 में एक जोड़ा है तो ला दिया है किसी तरह से इसको हल करके 9, और फिर इसी प्रकार से 2 + का 18 इसके बीच में कुछ किया है और ला दिया है 18। ठीक है, 2 + 8 के बीच में, फिर इस प्रकार से इसको किसी तरह से हल करके 15 ला दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि 7 + 8, यानी कि इसको हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर के जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 1 दोनों संख्या को जोड़ा है तो 4 1 जोड़ने पे कितना जाएगा, 5 है ना। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा ये संख्या को एक्स्ट्रा ऐड किया है तो 5 4 कितना, 9। इसमें भी देखिएगा 8 2 इन दोनों को पहले जोड़ा है, जोड़ने के बाद फिर से लास्ट वाला संख्या को ऐड किया गया है। 8 2 10, अब फिर यहाँ 8 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। इसमें भी सेम वैसे ही 6 3 9, 9 के बाद 6 जोड़ दिया है तो 9 6 15। तो इसमें भी वही करेंगे, 8 7 पहले जोड़ देंगे तो 8 7 कितना, 15। 15 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 23, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, दिया गया है सीरीज 2 9 और 85, उसके बाद दिया गया है 3 9 और 90, और क्वेश्चन हमारे के जगह पे बताना है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए तो देखते हैं इसको कि किस प्रकार से इसको हल किया गया है। चलिए
9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और उसके बाद फिर पहला संख्या 2 है, 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना 4, तो 81 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सीरीज देखते हैं। दूसरा सीरीज में हमारा दिया गया है 3 9 और 90, तो फिर से 9 का 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना 9 प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं 81, कितना हो जाएगा बराबर में 90। ठीक है, तो अब इसमें से देखना होता है कि कौन सा संख्या हमारा सही जगह पे आता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है 9 1 10 के 0 हाथ में 1 8 4 12 बकिया 1 13 130। ठीक है, आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैसे ही सीरीज में दिया गया है क्या 25, 50 और 3 है, और अगला बॉक्स में हमारा है 18 और 180 और 5, और क्वेश्चन नंबर के स्थान पे हमको बताना है कि कौन सी सीरीज कौन सी संख्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए पहला सीरीज में इसको हल किया गया है, 25 को 3 से गुना किया गया है, तो 25 तिया का क्या हो जाएगा 75, उसके बाद इसको 2 से मल्टीपल किया गया है, 75 दूनी का 150। इसमें भी देखिए 18 को पहले 5 से गुना किया है तो 18 पचे का 90, और इसमें फिर 2 से गुना कर दिया है कि 90 दूनी का 180। ठीक है, सबको फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करके फिर 2 से गुना किया गया है। इसमें भी फर्स्ट वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करके फिर 2 से गुना किया गया है। ठीक है, तो हमारा बीच वाला संख्या आ जा रहा है। इसमें भी देखेंगे शुरू वाले संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करके 52 को करते हैं हम 7 से गुना, क्या आ जाएगा 7 दूनी का 14 और हाथ में 1 7 बजेगा 35 1 36, और इसको जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी का 8 और 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में 1 3 दूनी का 6 1 7। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगली बार वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।